औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं भई हम। ये मैंने आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है? तो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। हर वीडियो में मैंने कोशिश की है टॉपिक वाइज़ मतलब फ़िशरीज़ का जो मेजर सब्जेक्ट है टॉपिक वाइज़ उसको कवर कर रहे हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। अगर 50 एमसीक्यूज़ बनाए हैं तो डिस्कशन में हमने 100, 150, 200 एमसीक्यूज़ को कवर किया है। सिर्फ़ इस वजह से कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। ओके, तो चलें जी हम अपने अब मेजर टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज हमने पढ़ना है, ठीक है? तो मैं शुरू से स्टार्ट करूँ इस चीज़ को, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना है तो उसके लिए ये आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप राब्ता करें, मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल में अ, ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो उसके बाद हम जो है ना इसी से ही हमारी डिस्कशन होती है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के हवाले से। तो इंशाल्लाह आप भी हमारा हमारे उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएँगे, ओके? तो चलें जी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हार्ट ऑफ फिशेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है? मतलब एमसीक्यूज़ हमारे हार्ट ऑफ फिशेस से रिलेटेड होंगे, ब्लड वेसल से रिलेटेड होंगे, अल्टीमेटली एंड में हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड सेल्स की, ओके? तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। वेयर इज़ द हार्ट ऑफ फिश लोकेटेड? मतलब जो फिशेस में हार्ट है वो कहाँ मौजूद होता है? ये आपके सामने गिल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन गिल्स के पीछे की तरफ क्या मौजूद होता है? वो हार्ट मौजूद होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इमीडिएटली बिहाइंड द गिल्स, गिल्स के फ़ौरन पीछे मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हिच चैम्बर्स ऑफ फिश हार्ट आर कंसीडर्ड एज़ ट्रू चैम्बर? देखिए अगर मैं बात करूँ फिश के चैम्बर्स की तो वो 4 से 5 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? लेकिन हमारा जो मेजर चैम्बर है दैट आर द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसी वजह से कहते हैं कि जो फिश का हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है? 2 चैम्बर्ड 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है? एट्रिया एंड वेंट्रिकल। बट इसमें मैंने बात की थी 5 की भई, तो 5 का क्या मतलब 3 और भी हैं। तो अब उन तीनों में साइनस विनोसिस है, साइनस विनोसिस, ठीक है? अब उसके बाद सेकंड में क्या है? कोनस आर्टरियोसिस, कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है? मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो इस वजह से सॉरी माज़रत कि थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है। एंड थर्ड वन इज़ द वेंट्रल अयोर्टा, वेंट्रल अयोर्टा। अब ये जो है ये भी चैम्बर हैं बट दीज आर नॉट ट्रू चैम्बर्स। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? एक्सेसरी चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है? एक्सेसरी चैम्बर्स ऑफ हार्ट कहा जाता है, ओके? ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसका ऑप्शन क्या था? ट्रू चैम्बर्स कौन से? एट्रिया एंड वेंट्रिकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनस विनोसिस? साइनस विनोसिस एक्चुअली ये क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। इसका फंक्शन ये है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक है? अगर मैं बता दूं फर्स्ट ये हेपेटिक वेन से बात कर लें। हेपेटिक वेन कहाँ से आएगी? आई होप आप लोगों को पता होगा, हेपेटोसाइट लीवर से रिलेटेड है। हेपेटिक वेन से ब्लड कलेक्ट करेगी। इसी तरीके से जो है ना पोस्टीरियर कॉमन इलियक वेन, ठीक है? पोस्टीरियर सॉरी कार्डिनल कार्डिनल, ठीक है, वेन, ठीक है? उसके बाद थर्ड क्या है? इंफीरियर जैगुलर वेन्स, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जैगुलर वेन्स। तो सॉरी जैगुलर वेन्स। अब ये क्या करेगा? यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक है? और उसको सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? इस साइनस विनोसिस में आ जाएगा। साइनस विनोसिस से वो फिर कहाँ चला जाएगा? एट्रिया में चले जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? अच्छा, ये सारा का सारा ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी ऑप्शन है, ओके? नेक्स्ट क्या है? विच टाइप ऑफ चैम्बर इज द एट्रियम? एट्रियम कौन सा चैम्बर है? ठीक है, अगर मैं एट्रियम की बात करूं तो एट्रियम थिन वॉल चैम्बर है, ठीक है? एट्रियम एक थिन वॉल चैम्बर है। और फर्दर मैं अगर इसकी बात करूं तो एट्रियम जो ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या होगा? साइनस विनोसिस से किस में आएगा? ठीक है, साइनस विनोसिस, ठीक है,
साइनस वेनोसा से वो ब्लड किस में आएगा, एट्रियम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाल्व मौजूद होगा वो कौन सा होगा, एस ए वाल्व मौजूद होगा, ठीक है। ऐसे वाल्व्स को क्रॉस करके वो कहाँ आएगा, एट्रियम में आएगा। यहाँ तक बात जान है, ओके जी। इसका ऑप्शन क्या था, थिन वॉल। व्हाट इज द शेप ऑफ वेंट्रिकल इन शार्क लाइक फिशेस, शार्क लाइक फिशेस में जो इसकी शेप है वो कैसी होगी, ठीक है। इसकी जो शेप की बात अगर मैं करूँ तो वो किस टाइप का होगा, इन्वर्टेड पिरामिड की पिरामिड शेप का होगा। दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे और बताऊंगा कि जो वेंट्रिकल होता है वो थिक होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, थिक होता है और हाईली मस्कुलराइज्ड होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। वजह क्या है कि इसने पंप करना है, उसकी पंप से जो ब्लड है वो उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है। यहाँ तक बात डन है। चलें जी, आगे हम फर्दर मूव करते हैं। जो है ना, व्हाट आर द टू कॉमन मसल लेयर्स इन द वेंट्रिकल ऑफ बोनी फिशेस। देखें, वेंट्रिकल जो है ना, ये बोनी फिशेस में डिप्रेस्ड होती है और इसकी टू लेयर्स होती हैं। एक होता है ये कॉर्टिकल लेयर एंड अदर वन इज द डेंस स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डज द वेंट्रिकल गिव राइज टू। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल ट्रंकस आर्टरियोसिस बनाता है, ठीक है। वेंट्रिकल से क्या बनता है, ट्रंकस आर्टरियोसिस। यही ट्रंकस आर्टरियोसिस फिर फर्दर क्या बनता है, बनाता है, ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस बनाता है, ठीक है। कोनस, जस्ट वेट फॉर वाइल, ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस। अब यही फिर कोनस आर्टरियोसिस की मैं बात करूं तो देखें, ये इसमें कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं तो मतलब ये क्या होगा, इट विल बी कंट्रैक्टाइल, ठीक है, कंट्रैक्टाइल होगी। इस वजह से इसको भी क्या कहा जाता है, चैम्बर ऑफ हार्ट कहा जाता है। शुरू में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कोनस वेनोसिस को एक एसेसरी चैम्बर ऑफ हार्ट का नाम दिया जाता है, ओके। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है, अगर मैं स्पेशली बात करूँ टेलियोट्स की, ठीक है, टेलियोट्स की बात करूँ तो उस उनमें जो है ना, ये कोनस आर्टरियोसिस नहीं होता, क्या होता है, बल्बस, ठीक है, बल्बस आर्टरियोसिस होता है, ठीक है, बल्बस आर्टरियोसिस। अब ये जो बल्बस आर्टरियोसिस है इसका फंक्शन सेम होगा जैसे कोनस आर्टरियोसिस का है, बट ये टेलियोट्स में होता है, ओके। चलें जी, नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इसका ऑप्शन क्या था कि वेंट्रिकल गिव राइज टू द ट्रंकस आर्टरियोसिस, ओके। वही ट्रंकस आर्टरियोसिस फिर फर्दर कोनस आर्टरियोसिस बनाते हैं। अब व्हाट इज द कॉमन फंक्शन ऑफ कोनस आर्टरियोसिस। देखें, कोनस आर्टरियोसिस का एक ही काम है कि ये ब्लड को पंप करता है। कोनस आर्टरियोसिस का क्या फंक्शन होगा, पंप द ब्लड फॉरवर्ड, ब्लड को फॉरवर्ड पंप करेगा, ठीक है। कंट्रैक्ट होगा, उसकी कंट्रैक्शन से ब्लड फॉरवर्ड मूव करेगी। विच टाइप ऑफ मसल्स आर कंपोज्ड, ये मैंने आपको बता दिया एमसीक्यूज, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, तो मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ अब, ठीक है। तो विच कंपोज द कोनस आर्टरियोसिस, तो दैट विल बी, मैंने अभी बताया था कि कौन से मसल्स होंगे भाई, कार्डियक मसल्स होंगे, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की अगर हम बात करें तो उसका एक ही फंक्शन होगा कि भाई एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में ब्लड की फ्लो को रेगुलेट करना, ठीक है। अब ब्लड है वो एट्रिया से किस में जाएगा, वेंट्रिकुलर में जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अलाउ द ब्लड फ्लो बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम, ठीक है। वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में ना आए, इस चीज से बचने के लिए जो ना एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व मौजूद होता है, ओके। इसका ऑप्शन क्या था, बी। व्हाट डज द हार्ट ऑफ टॉर लाइज। अब टॉर एक्चुअली ये एक टेलियोट्स है, ठीक है, ये क्या है, टेलियोट्स है, ठीक है। अब टेलियोट्स है तो एक चीज मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, मैंने शुरू में बताया था कि इनमें क्या मौजूद होता है, बल्बस आर्टरियोसिस मौजूद होता है, ठीक है। अब पहली बात तो हम इस एमसीक्यूज का जवाब देंगे, फिर हम थोड़ा सा इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बल्कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू साथ में आएंगी तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये कहाँ मौजूद होता है, विद इन द पेरिकार्डियल कैविटी में मौजूद होता है, ठीक है। अब हम एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलियोट्स की बात कर रहे हैं कि टेलियोट्स में जो हार्ट मौजूद है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले जनरल थे, अब टेलियोट्स की बात हो रही है, ओके। तो नेक्स्ट जो है ना, फर्दर हम
अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ टॉर्ट और हार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है बट मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे है। ठीक है, देखें ये क्या है, साइनस फिनोसिस, ये फर्स्ट पार्ट है। साइनस फिनोसिस के बाद सेकंड क्या है, ऑरिकल है। ऑरिकल के बाद क्या है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल के बाद क्या है, बल्बस आर्टरियोसिस, और एंड में क्या है, वेंट्रल एयोर्टा। ये सीक्वेंस याद है तो आई होप अगले एमसीक्यूज का आंसर भी आपको पता है। तो वो कौन सा होगा, साइनस फिनोसिस, साइनस फिनोसिस के बाद एट्रियम, एट्रियम के बाद वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद क्या होगा, ये बल्बस आर्टरियोसिस, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी। ठीक है, डन है। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स डज द साइनस फिनोसिस हैव। ब्लड किस टाइप के ब्लड वेसल्स, सॉरी वाल्व्स किस टाइप के मौजूद होते हैं, माजरत। ठीक है, कि विच टाइप ऑफ valves are present in sinus that are the smooth valves। ठीक है, स्मूथ valves मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। मैं भूल गया था वाकई शुरू में, कि भाई मुझे ये बताएं, आप लोगों ने रजिस्टर उठा लिए, साथ में लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो। रजिस्टर साथ में उठाओ, और इवन 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 क्या लिखा हुआ है बताए, चाय। चाय पिए कि नहीं पिए, साथ में उठा लो, नींद आ जाएगी, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। चाय पियो, कड़क चाय पियो, और साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाओ, याद करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे भाई, हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं साइनस फिनोसिस की। साइनस फिनोसिस की जो वाल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ वाल्स होती हैं। ओके, यहाँ तक बात डन है। चलें जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि व्हाट, हाउ डज द ब्लड इंटर इनटू साइनस फिनोसिस। ये चीज़ मैंने शुरू में बताई थी। ठीक है, कि डक डक्टिक क्वियर, ठीक है, पेयर्ड डक्टिक क्वियरी। ठीक है, हेपेटिक वेन्स, पोस्टीरियर कार्डल वेन्स और इंफीरियर जगुलर वेन्स क्या करती हैं कि भाई उस ब्लड को लेके आती हैं किस में, साइनस वेनोसिस में। और साइनस वेनोसिस से ब्लड फर्दर कहाँ जाएगा, आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये ऑरिकल में या एट्रियम में जाएगा। ओके, ऑरिकल या फिर वहां से एट्रियम में क्या होगा, ब्लड मूव करेगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, हाउ डज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम साइनस वेनोसिस टू ऑरिकल। ऑरिकल में ये ब्लड कैसे मूव करता है, इसमें वो एस ए जो अपार्चर है, ऐसे नोड ही कह लें, वहां से क्या होगा, मूव करेगा थ्रू अ मेम्ब्रेनियस सेमिल्यूनर वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व्स को क्रॉस करके उस अपार्चर की मदद से कहाँ जाएगा, ऑरिकल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात डन है। ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को ऑरिकल के 3-4 करेक्टरिस्टिक्स बता दूं, अच्छी बात है, आप लोग लिख लोगे, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो चीज़ ये है कि ये स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी इन टेक्सचर। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि इसका कलर ऑरेंज होता है। यहाँ तक बात डन। थर्ड बात यह है कि ये बेचारा मासूम सा है, तो लार्जर इन साइज होगा। ठीक है, हैवी होता है, ये हमने पीछे देखा था, लार्जर इन साइज। ठीक है, बट इरेगुलर शेप होता है, लार्जर इन साइज बट इरेगुलर होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं फर्दर बात करूं इसकी, ठीक है, तो इसका जो ल्यूमेन है वो भी क्या होगा, नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब इंटरनल कैविटी। ठीक है, नैरो ल्यूमन होगा। ये 4-5 करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑरिकल से रिलेटेड। ऑरिकल एंड टेलियोट्स किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, ये मत भूलिएगा, टेलियोट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑरिकल। पिछले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था हमने, याद है। आई होप आप लोगों को पता होगा इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, मेरा पर्पस यही होता है कि मैं आपको एक दफ़ा कंसेप्ट दे दूं, उसके बाद एमसीक्यूज आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है भाई, वेंट्रिकल का एक ही फंक्शन होगा कि भाई वेंट्रिकल के बाद क्या आता है, बल्बस आर्टरियोसिस आता है। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बल्बस आर्टरियोसिस में जाएगा, बल्बस आर्टरियोसिस से फिर वेंट्रल एयोर्टा में, वेंट्रल एयोर्टा से आगे चला जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, बी होना चाहिए, टू पंप द ब्लड इनटू द बल्बस आर्टरियोसिस। ठीक है, ठीक है, विच टाइप ऑफ ओपनिंग कनेक्ट्स द वेंट्रिकल टू द बल्बस आर्टरियोसिस। भाई बात हो रही है वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से बल्बस की बात हो रही है। ठीक है, बलबन, बलबन मेरे ख्याल से पाक स्टडी या पाक हिस्ट्री में एक बंदा था बलबन, नाम तो मुझे उसका भूल गया, बट
इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। तो बट अगर कभी पढ़ाना पड़ा तो इंशाल्लाह एमसीक्यू से रिलेटेड कभी आया तो मैं आप लोगों को लाजमी इसका हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। तो भाई वेंट्रिकल से बल्बस की बात हो रही है, तो वेंट्रिकुलो बल्बर ओपनिंग विद सेमिल्यूनर वाल्व्स, ठीक है। वेंट्रिकल है, एक साइड पे वेंट्रिकल आएगा, दूसरे साइड पे बी आएगा। जैसे आपने साइनस वेनोसिस और दूसरी तरफ ऑरिकल की बात की थी, ऐसे फिर ऑरिकल से एवी नोड्स, याद है ना, हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा था ऐसे नोड्स एवी नोड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, वीबी नोड्स, वर्ट्री वेंट्रिकुलो बल्बर ओपनिंग, ठीक है, विद सेमिल्यूनर वाल्व्स उसमें मौजूद होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन टॉर्टर। भाई हमने कहा था भाई इसमें क्या होता है, बल्बस आर्टरियोसिस होता है, कोनस विनोसिस नहीं होता, ठीक है। ये टॉर्टर में कोनस आर्टरियोसिस एब्सेंट मौजूद नहीं होगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय बल्बस आर्टरियोसिस बट देयर फंक्शन विल बी द सेम, ओके। इसका ऑप्शन क्या था, सी। विच फीचर ऑफ व्हाट इज द फीचर ऑफ बल्बस आर्टरियोसिस, बल्बस आर्टरियोसिस की भाई फीचर क्या है, फीचर फीचर बताओ भाई, फीचर क्या है। चले जी, फीचर तो एक ही होगा भाई, इसका थिक वाल्स होगा और नैरो ल्यूमेन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और भी बता दूं, देखें ये वेंट्रल अयोर्टा है, वेंट्रल अयोर्टा नीचे से अपने बेस से क्या होता है, इनलार्ज होता है, थिकन होता है, ठीक है। कि वेंट्रल अयोर्टा अपनी बेस से क्या होता है, थिकन होता है, लार्ज होता है, ठीक है। और इवन फर्दर मैं ये भी बताऊं कि भाई ये नंबर ऑफ रिबन्स मतलब ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ थिन रिबन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। थिन रिबन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेबिक्यूला या ट्रेबिक्यूली, ठीक है। ट्रेबी, ये सी यू है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ओके। हमेशा मेरे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं। विच फिश हैव अ हार्ट सिमिलर टू टार्टर, कि भाई हार्ट की तरह और कौन से फिशेज हैं जिनका फंक्शन सेम होता है। तो इसमें एक्चुअली लोबियो रोहिता, ठीक है, सिरीना मरिगला, सिरीनस मरिगला है मेरे ख्याल से ये, और कैटला कैटला, इनका हार्ट सिमिलर है। अब फिर भी इनमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज आएगा, उससे हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनस फिनोसिस इन कैटला कैटला, कि कैटला कैटला में भाई साइनस फिनोसिस का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली होगा ये कि साइनस फिनोसिस इसमें इसकी जो एक लैम्ब है वो एक्सटेंड होगी, ठीक है। एक्सटेंड होके ऑरिकल कैविटी से होते होते हुए कहाँ चली जाएगी, जो ए एट्रियम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, ये भाई ये साइनस वेनोसिस है और ये उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, ये ऑरिकल दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा कि साइनस वेनोसिस और ये जो जेनिटल एपर्चर है ये ऐसे फैला होगा इसके ऊपर, और इतना फैला होगा कि आगे इसके क्या मौजूद है, यहाँ पे वो वेंट्रिकल मौजूद है। तो वेंट्रिकल से नीचे यूं एक इनकी स्ट्रिप्स जो है ना, ऐसे समझ लें कि फैली हुई होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, कि उसका वन लैम्प एक्सटेंडेड होता है, किसमें, ऑरिकल कैविटी में। मैंने बात की थी ये साइनस फिनोसिस है, ठीक है, और ये क्या है, उसका ऑरिकल है, ठीक है। मैंने ये कहा था उसका एक स्ट्रिप है, उसका जो वन लैम्प है, एक पार्ट है, वो एक्सटेंडेड होता है थ्रू आउट द वेंट्रिकल एट्रियम, सॉरी, ऑरिकल कैविटी, ऑरिक्यूलर कैविटी, सॉरी। हाउ द ऑरिकल ऑफ क्लेरस बिट्रेकस डिस्क्राइब। अच्छा एक मिनट सब्र करें, मैं तीन चार पॉइंट्स इसके भी बता दूं। भाई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे एक साथ क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ, इसके मैं आपको तीन चार पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है, कि जो हमने अभी बात की है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मैं बात करूंगा कि एक तो हमने बात डिस्कस कर ली है कि इसमें क्या होगा कि वन लैम्प ऑफ ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फर्दर ये है कि इसमें जो साइनस विनोसिस है वो लार्ज होता है, ठीक है। साइनस विनोसिस लार्ज होता है, ठीक है। साइनस विनोसिस लार्ज होता है, ठीक है। और लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, मतलब वहाँ से उसके लेटरल अपेंडेजेस उभार निकलती हैं। प्रोसेसेस भी आप कह सकते हैं, लेटरल अपेंडेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें फर्दर अगर मैं बात करूँ, इसमें उसकी ऑरिकल की बात करूँ, ठीक है, ऑरिकल इसमें क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है, स्पॉन्जी और फाइब्रस होता है ऑरिकल इसमें। मैंने भी 3 चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। फर्स्ट चीज़ ये की है कि भाई साइनस फिनोसिस क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज। और सेकंड मैंने बात की है कि उसी से लेटरल प्रोसेस अपेंडिजेस निकलती हैं, छोटी-छोटी, मतलब वेन्स की बात कर लें। और उसके बाद फर्दर क्या है कि ऑरिकल्स जो है ना, इसमें क्या होता है, स्पॉन्जी और फाइब्रस होता है। यहाँ तक बात डन है। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑरिकल ऑफ क्लेरस बिट्रैकस डिस्क्राइब्ड। अब क्लेरस बिट्रैकस की ऑरिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑरिकल है वो क्या होगा कि स्पॉन्जी होगा, और इस कदर स्पॉन्जी होगा कि वो किसको मेंशन करेगा, किसकी तरह शो करेगा, हनी बी की तरह एक स्ट्रक्चर मतलब शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात डन है कि मैंने कहा कि भाई जो ऑरिकल है वो स्पॉन्जी होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ही, अब क्लेरस बिट्रैकस इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। अब डिफरेंट में अगर मैं इसके साइनस विनोसिस की बात करूं, ठीक है, साइनस विनोसिस की बात करूं, ठीक है, ये साथ में लिखते जाओ, ठीक है। साइनस विनोसिस की बात करूं तो ये थिन वाल चैम्बर होता है, ठीक है, थिन वाल चैम्बर। और फर्दर मैं अगर बात करूं, ठीक है, इसमें पेयर ऑफ जो ना, पेयर ऑफ एस ए, ठीक है, ऐसे समझ लें साइनस ऑरिकल या साइनो ऑरिकल, ठीक है, वाल्व मौजूद होता है, ठीक है, और वो ओब्लिकली अटैच्ड होता है, ठीक है। ओब्लिकली का मतलब क्या होता है, डायगोनली ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर मैं उसकी बात करूं, एक तो हमने ऑरिकल की बात तो कर ही दी है, ठीक है। अब फर्दर यही जो मतलब ऑरिकल वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, तो उसके कितने वाल्व्स होते हैं, 4 वाल्व्स होते हैं। जब ये हमने बात की थी कि ये एस ए की बात की थी कि पेयर ऑफ वाल्व्स मौजूद होता है, इसी तरीके से ऑरिकल ऑरिकुलो वेंट्रिक वेंट्रिकुलर वाल्व्स की बात करें तो वो कितनी होती हैं, इसमें 4 होती हैं। अब 4 में से जो 2 होती हैं वो लेस प्रोमिनेंट होती हैं, मतलब निकम में निकट होते हैं, ठीक है। हाँ, लेस प्रोमिनेंट, लेस प्रोमिनेंट। बोर तो नहीं हो रहे भाई, बताएं, बोर नहीं होना, बाकी चाहे जैसे भी हो, यकीन माने बोर नहीं होना, ठीक है। हाउ मैनी आरिकुलो वेंट्रिकुलर valves आर प्रेजेंट इन क्लेरस बिट्रैक्टस, आना चाहिए आपको। मैंने एंड में यही एमसीक्यूज डिस्कस किए, कसम से। अगर मेरी क्लास में बैठे होते और आप लोगों को ये आंसर ना आता ना, फिर चलें जी, छोड़ें। व्हाट इज द यूनिक अबाउट वेंट्रिकुलो बल्बर valves इन क्लेरस बिट्रैक्टस, ठीक है भाई, वो किस शेप के होते हैं, एक्चुअली दे आर इन सेमिल्यूनर शेप, ठीक है। किस शेप के होते हैं, सेमिल्यूनर शेप के होते हैं, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट के इन विच फिशेस स्पीशीज अ स्मॉल सैनस फिनोसिस इज प्रेजेंट बट वो ऐसे absent होता है, ठीक है। वो चना मेरे ख्याल से चना स्ट्रिएटस में मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि भाई जो एस ए वल्व्स है ना, ठीक है, वो इस चना में मौजूद नहीं होते, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्या चीज़ है, हाउ मेनी नोड्यूलर valves आर गार्डेड इन सैनो ऑरिकल अपर्चर इन नोटोपटेरस। चलें जी, इसकी इसका मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि 5 to 7 होती हैं जो कि नोटोपटेरस इसमें मौजूद नहीं, मतलब होती हैं। अब इसी तरीके से एक है एन चिटाला, ठीक है, एन चिटाला। अब इसमें कितनी मौजूद होती हैं, 8 to 10 जो है ना नेड्यूलर वल्व्स मौजूद होती हैं, ठीक है। नोटोपटेरस चिटाला मेरे ख्याल से इसका नाम है, ठीक है। उसमें 8 to 10 जो नेड्यूलर वाल्व्स हैं वो मौजूद होती हैं, ओके। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। मैं अब आगे आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर इज प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ शार्क। शार्क के हार्ट में कौन सा चैम्बर पाया जाता होगा, ठीक है।
तो भाई फर्स्ट क्या, मुझे फर्स्ट दो ऑप्शन सेम लग रहे हैं। ये देखें, साइनस वेनोसिस ऑरिकल, ऑरिकल, ठीक है, या एट्रियम, बात एक ही है। ठीक है, वेंट्रिकल, कोनस आर्टरियोसिस एंड ट्रंकस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? इन इन दोनों में से कोई एक ही कह लें भाई। ठीक है, एट्रियम या ऑरिकल। चलें जी, वेंट्रिकल डन है। चलें जी, हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर, वेयर आर द साइनस वेनोसिस एंड एट्रियम आर लोकेटेड इन शार्क। ठीक है, कि भाई साइनस वेनोसिस एंड एट्रियम किस साइड पे में किस साइड पे शार्क में मौजूद है। अगर ये वेंट्रल साइड है तो ये वाला साइड कौन सा होगा? डार्सल। ठीक है, यहाँ तक बात डन है। और उसके बाद फर्दर क्या है कि बिटवीन कोनस आर्ट्रियोसिस एंड, नहीं, तो डॉर्सल साइड ये जो है ना, मेरे ख्याल से ये डॉर्सल साइड ऑफ द वेंट्रिकल, हाँ ये देखें, ये वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल के डॉर्सल साइड पे क्या मौजूद होगा? ये ऑरिकल, ये क्या है? साइनस फिनोसिस। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, देखा, डन है। हाउ डज द ब्लड इंटर इनटू द साइनस फिनोसिस इन शार्क। ठीक है मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई, इतने सारे एमसीक्यूज होते हैं, कभी कभी बंदा ना पढ़ते पढ़ते समझाते समझाते भूल जाता है कि भाई क्या कह रहा था, वो कह रहा है ठीक है, तो हाउ डज द ब्लड इंटर इनटू द साइनस वेनोसिस इन शार्क। ठीक है, तो शार्क में ब्लड कैसे इंटर होता है वो मैंने अभी बताया। यहाँ पे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि टू पेयर्स ऑफ डक्टिक क्वेरी एंड अ पेयर ऑफ हेपेटिक वेन्स मौजूद होता है, जिसकी बेस पे वो इंटर होता है। ये लास्ट भी हमने ऐसा एमसीक्यूज डिस्कस किया था। how are the rows of valves and how are the rows of valves in the conus arteriosus are arranged in shark। ठीक है, इसमें एक्चुअली थ्री रोज होती हैं। कितनी रोज होती हैं? थ्री रोज होती हैं, तीन कतारें, जिसमें से एक डॉर्सल साइड पे होता है और टू उसके क्या होते हैं? वेंट्रोलैटरल साइड पे होते हैं। ठीक है, वेयर डज द कोनस आर्टरियोसिस एक्सटेंडेड, कोनस आर्टरियोसिस किस साइड पे एक्सटेंडेड होता है? ऑन द वेंट्रल, मतलब कोनस आर्टरियोसिस फर्दर वेंट्रल अयोर्टा में जाता है भाई, ये कह रहा है वो। ठीक है, वेंट्रल अयोर्टा, ये एमसीक्यूज हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। चलें जी, वेयर डज द वेनस ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू द, वेनस ब्लड सबसे पहले कहाँ एंटर होगा प्यारे बच्चों? कहाँ एंटर होगा बताएं ना। तो सिंपली बात है सर जी, कहाँ इंटर होना है? साइनस फिनोसिस में तो होना है ना। चलें जी, ये मेरे ख्याल से एक दो एमसीक्यूज रिपीट होंगे शायद। हाँ, व्हाट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन साइनस फिनोसिस एंड ऑरिकल। साइनस फिनोसिस, SA, ठीक है, बता दिए मैंने। बाकी ऐसे जो भी होगा यहाँ पे सेमिल्यूनर वर्ब्स होगा भाई। यहाँ पे वेंट्रिकुलो बल्बर, तो ये आपको पता है वेंट्रिकल और बल्बस के दरमियान में मौजूद है। ऑरिकुलो एंड वेंट्रिकुलर, ये आपको पता है ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है। तो अल्टीमेटली एक ही कौन सा होगा? ये वाला सेमिल्यूनर वर्ब्स जो है ना, वो क्या करेंगे? उसे प्रिवेंट करेंगे। ओके, अब उसके बाद हाउ डज द ब्लड मूव फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ कैसे मूव करेगा? ऑरिकल से वेंट्रिकल मतलब A to V। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है, और एक मिनट, यस, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वेंट्रिकुलर कैविटी इज फुल ऑफ ब्लड। वेंट्रिकुलर कैविटी फुल ऑफ ब्लड, तो मतलब आगे ब्लड जाएगा ना, कहाँ जाएगा? ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फुल हो चुका है ब्लड से, तो उसके बाद ब्लड फर्दर मूव करेगा। ठीक है, तो वाल्व्स क्लोज द ओपनिंग टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। अच्छा, एक चीज़ ये ठीक ही बात है कि भाई वेंट्रिकल कैविटी फुल हो गई है, तो जो AV वाल्व्स है, ठीक है, एक मिनट, वो क्या हो गया है? हाँ ठीक है, भाई AV वाल्व्स है, ठीक है, AV वाल्व्स। अब वो AV वाल्व्स क्या होंगे भाई? क्लोज होंगे, ताकि जो ब्लड है वो रिटर्न ना हो वापस बैक फ्लो से प्रिवेंट्स, उससे बचाने के लिए। एक तो ये ऑप्शन पॉसिबल था। सेकंड, और जो कि यहाँ पे यही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं आगे बात करूँ, वेंट्रिकुलर कैविटी फुल है, तो आपको पता है फर्दर या तो बल्बस में ब्लड जाता, बल्बस आर्टरियोसिस में, या फिर किस में? कोनस आर्टरियोसिस में ब्लड जाता, जो कि यही आंसर बनते थे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया वो फर्स्ट है, तो इट्स ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बल्बस आर्टरियोसिस। बल्बस आर्टरियोसिस का क्या काम है?
बल्बस आर्टरियोसिस का एक तो काम यही होगा कि फर्दर ब्लड को आगे की तरफ भेजना है, अयोर्टा की तरफ भेजना, ठीक है, और फर्दर क्या होगा कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है, हाँ, बैक फ्लो ऑफ ब्लड से बचाना। वेंट्रल अयोर्टा की मैंने बात की थी, तो वो ये यहाँ पे ऑप्शन खड़ा हुआ है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो एंड डायरेक्ट द ब्लड इनटू द वेंट्रल अयोर्टा, ठीक है। पहली बात तो ये कि बल्बस से मैंने अभी भी शायद पीछे इसी एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, मुझे नहीं लगता फर्दर डिस्कस करने की इसको ज़रूरत है। एंड विच फिशेज द साइनस फिनोसिस इज वेरी स्मॉल, याद है? नहीं याद? याद है, कौन सा था? चना स्ट्रिएटस, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट कौन सा है? व्हाट इज द शेप ऑफ ऑरिकल इन क्लेरस बिट्रैकस, ठीक है, मेस्टस और एंड विलेगो आटो, याद होगा पीछे हमने पढ़ा था, ये स्पॉन्जी और हनी कॉम्ब लाइक होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी नेड्यूलर वाल्व्स आर प्रेजेंट इन नोटोप्टेरस, नोटोप्टेरस ये एमसीक्यूज वही रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन विच फिशेस डज वेंट्रिकुलो बल्बर रीजन हैव रिबन लाइक, रिबन लाइक मैंने आई होप आप लोगों को बताया था, याद होगा कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, नोटोपटेरस चिटाला में मौजूद होते हैं, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ आर्टरीज आर देयर, अच्छा आर्टरीज की कितनी ग्रुप होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर इसको अपना ज्ञान देना चाहूँगा, ठीक है। तो आर्टरीज की अगर हम बात करें तो थ्री टाइप की आर्टरीज होती हैं, ठीक है। एक तो भाई उसके एंटीरियर रीजन पे मतलब हेड की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हम आर्टरीज की तरफ आ चुके हैं, एंटीरियर रीजन यानी हेड की तरफ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर अगर मैं बात करूं इसके, ठीक है, तो ये ब्रेंकियल अपरेटस मतलब उसके जो गिल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी तरफ जाएगा, ठीक है, ब्रेंकियल अपरेटस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, डॉर्सल अयोर्टा, ठीक है, डॉर्सल अयोर्टा। अब डॉर्सल अयोर्टा से दो तरफ ब्लड जाएगा, ठीक है, एक तो सोमैटिक पार्ट की तरफ, सोमैटिक में अब उसके मसल्स फिन्स वगैरह, ठीक है, उस तरफ जाएगा, और सेकंड क्या है कि उसके वेसिरल आर्गन्स की तरफ जाएगा। अब ये वेसिरल आर्गन्स कौन से होंगे, उसमें लीवर है, हार्ट है, स्टमक एटसेट्रा, मतलब सारे जो दूसरे वेसिरल आर्गन्स मौजूद हैं उनकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था कि इसमें कितने आर्टरीज मतलब ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, थ्री ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्दर ये है कि विच आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द गिल्स एंड ब्रेंकियल अपरेटस अल्टीमेटली, ठीक है। तो डार्सल अयोर्टिक आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? वेंट्रल अयोर्टिक आर्टरीज, ठीक है। यहाँ अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि वेंट्रल अयोर्टा मेन है, वहाँ से ब्लड तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, तो तीसरा सेकंड हिस्सा में जो सेकंड ग्रुप था वो कहाँ है? गिल्स एंड अपरेटस की तरफ जाएगा। थर्ड फिर उसमें जो ना हमने डार्सल ऑर्टिक अयोर्टिक आर्टरीज की बात की थी, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसिरल ब्रांचेस इन एट्रियल सिस्टम, वेसिरल आर्गन्स यानी उनका क्या काम है, ठीक है, ब्रांचेस का उनका यही काम होगा कि भाई जो ठीक है, उनका यही काम होगा वेसिरल, ठीक है, वेसिरल आपको पता है किसको कहते हैं? वेसिरल आर्गन्स जो हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर स्टोर्ड होती हैं, इंटरनल आर्गन्स, उनको क्या करना है कि भाई ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है, जैसे कि पेंक्रियाज हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, टू बी ऑनेस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया आज, ठीक है। हाउ मेनी स्टेम्स आर प्रेजेंट इन वेनस सिस्टम, वेनस सिस्टम में कितने स्टेम प्रेजेंट होते हैं? देखें, जो नाम के हवाले से मैं बात करूं तो वो फोर ही है, ठीक है, फोर का मैं नाम भी बता देता हूँ। एक है कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल, सेकंड है रेनल, ठीक है, और उसके बाद क्या है? लेटरल एब्डोमिनल, लेटरल एब्डोमिनल, ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या है? करोनरी स्ट्रीम्स, करोनरी स्ट्रीम्स। वैसे तो इसके चार होना चाहिए, बट बुक में जो ऑप्शन आपको मिल रहा था वो पांच का कहा था, लिखा चार हुए थे, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, ओके। बट नाम आपको याद होने चाहिए, ये मैटर करता है। वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन वेनस स्ट्रीम, मेन वेनस स्ट्रीम की बात हो रही है भाई, इसमें ये भी हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो, बी नहीं सी होगा यार, ठीक है, पल्मोनरी।
व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या होगा। अब हम बात किसकी किसकी तरफ आ गए, अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ब्लड। ब्लड से रिलेटेड आ गए। ब्लड प्लाज्मा का क्या काम होगा, एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर द सॉल्यूट्स। प्लस में बहुत सारे सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, उसमें सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, इसमें ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। acting as a solvent for the solute, ठीक है। what which of the following is not a component of blood plasma, ब्लड प्लाज्मा में क्या मौजूद नहीं होता, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, डीएनए, तो इसमें डीएनए मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन नॉट फाउंडेड इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता, ठीक है। दैट विल बी मायोसिन, मायोसिन हमारे स्केलेटल मसल मसल से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें एक चीज़ बताऊँ कि मोर देन वन ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, बट इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि हम अपने मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ब्लड प्लाज्मा इन फिशेस कंटेन विच प्रोटीन टू कंट्रोल द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है एल्ब्यूमिन कंट्रोल करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है आपको पता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। केराटिन हमारे स्किन वगैरह में मौजूद होता है, नेल्स वगैरह में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन टेल्यूट्स फिशेस एज अ परसेंटेज ऑफ बॉडी। टेल्यूट्स की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से ये वन 1.5 से 3% है, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर ये बुक में दिया हुआ है। उसके बाद शार्क की बात करें, शार्क है ना मेरे ख्याल से, यस, शार्क की अगर बात करें तो वो कितना होगा, 5% होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली आवर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ये फाइब्रोब्लास्ट, एक्चुअली ये ब्लड सेल्स नहीं होते, बाकी सारे ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज अनदर नेम फॉर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का एक अदर नेम आपको पता है कौन सा होगा, एरिथ्रोसाइट्स होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और इसमें क्या होगा, टी लिम्फोसाइट होगा, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये लिम्फोसाइट, ये दोनों मतलब टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दैट आर रिस्पॉन्ड, लिम्फोसाइट्स ये ब्लड के टाइप्स हैं जो इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्ड करते हैं। अब उसके बाद व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का क्या काम होगा कि भाई ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये बहुत ईजी एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ फिश एरिथ्रोसाइट्स, ये एक्चुअली राउंडेड, ओवल और न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब उसके बाद फर्दर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द परसेंट डायामीटर जो है ना इसमें कितना होगा, 7 से 36, ये छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोगों ने रट्टा मार के याद करना है। द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन फिशेस, हाँ मतलब फिशेस में जो एरिथ्रो यानी रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी हैबिटाइट पे, उसकी एज पे, सीजन पे एंड एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरीके के, उस हवाले से क्या करते हैं कि इसके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। अब उसके बाद विच टाइप ऑफ फिश हैज़ लार्जर रेड ब्लड सेल एज कम्पेयर टू द टेल्यूट्स, मेरे ख्याल से इसमें इलास्मोब्रैंक्स को आना चाहिए, ठीक है, इलास्मोब्रैंक्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वाइट ब्लड सेल इन रेड ब्लड सेल काउंट इन फिशेस, वाइट ब्लड सेल जो इसमें होंगे वो वाइट ब्लड सेल है, तो ये 20,000 से जो है ना 1.5 लाख तक होने चाहिए, ओके। अगर हम मैं बात करूँ रेड ब्लड सेल की, तो वो 20,000 से 3 लाख होने चाहिए, 3 लाख, 300 मिलियन, 300K सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, तो इसमें एक ही होगा, दैट विल बी द लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फर्दर ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। और इसकी फर्दर इसमें एक और पार्ट आता है मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट इसमें आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोवाइट ब्लड सेल्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन सा होगा इसमें, भाई मोनोसाइट ही होगा ना, सीधी सीधी गल करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसाइट इन फिश, फंक्शन ऑफ मोनोसाइट, मोनोसाइट एक्चुअली इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स होता है, तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ओके। व्हाट आर द थ्रोम्बोसाइट्स डिराइव फ्रॉम, थ्रोम्बोसाइट्स जो है ना मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो, वहाँ से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड फॉर्मेशन इन फिशेस, फिशेस में ब्लड फॉर्मेशन में कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं अल्टीमेटली,
हेमोपोएटिक टिश्यूज़ क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि वेयर ल्यूकोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, तो वो लीवर, गोनेड, स्प्लीन, स्टमक एटसेट्रा इन जगहों पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ओके, अब फर्दर क्या है कि इन एम्ब्रियोनिक एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज वाइट मतलब ब्लड सेल्स कहाँ से बनते हैं, वो वॉल्स ऑफ ब्लड सेल से भी बनते हैं। ठीक है, बाकी मतलब बोन मैरो से भी बाद में बनते हैं, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है ना वो वॉल्स ऑफ ब्लड सेल से भी प्रोड्यूस होते हैं। ये बुक की वर्डिंग है। इन टेल्योट्स फिशेस द मेन साइट फॉर द ब्लड मैन्युफैक्चर, टेल्योट्स की बात करें तो मेन सेंटर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली स्प्लीन होना चाहिए। ठीक है, अब इन कंडक्टीज द वाइट ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन आर्गन्स ऑफ लेडिंग सेल्स। ठीक है, आर्गन ऑफ लेडिंग सेल्स में भी जो है ना कंडक्टीज में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। द स्पाइरल वाल्व इन इंटेस्टिन इन कंडक्टीज एंड डेप्नॉय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ, ये भी वाइट ब्लड सेल्स ही होगा। ठीक है, तो ये सारे वाइट ब्लड सेल मतलब मोर देन वन प्लेसेस से प्रोड्यूस होता है, बट हमारा रेड ब्लड सेल क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, तो थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, लेक्चर को रिवाइज करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी वीडियोस आ सकें। बोर बहुत हुए हो इस चीज़ के लिए भाई, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, जैसे चैप्टर एंड होगा तो इसके जो नोट्स हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं वो भी भेज दूंगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे, दूंगा। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।